भारत में केंद्रीय सरकार शक्तिशाली स्थिति में है। इस बात की पुष्टि कैसे होती है? उत्तर लिखिए। भारत में केंद्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली है। भारत में केंद्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली है। इस बात की पुष्टि निम्नलिखित तर्कों से स्पष्ट हो जाती है। नंबर 1, केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। नंबर 2, संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं, जिसके कारण शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीयकृत हो जाती है। राज्यपाल राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्य सरकारों को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। नंबर 4, विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषयों पर भी कानून बना सकती है। नंबर 5, केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अनुच्छेद 33 और 34 में सैनिक शासन लागू करने की बात की गई है। क्वेश्चन लिखिए। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब और कहां हुई? पंचायती राज्य की शुरुआत कब और कहां हुई? उत्तर लिखिए। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? उत्तर लिखिए। 1959 ईस्वी में तो बोल रहे थे लॉकडाउन के बारे में। कल भागलपुर में 4 नया केस मिला है। हम लोगों को और ज्यादा सतर्क होना होगा।
हम लोगों को और घर में रहना होगा, और यदि हम लोग सही ढंग से लॉकडाउन नियम का पालन करेंगे तभी एक साथ फिर से मिल पाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा? पंचायत व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा? कितने स्तरों में बांटा? उत्तर लिखिए। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था को निम्नलिखित 3 स्तरों में बांटा। पहला है ग्राम स्तर पर पंचायत। दूसरा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। देखिए, पंचायती राज अधिनियम क्या है? देखिए, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए सन 1991 में संविधान का 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो 22-23 दिसंबर 1992 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। इसी विधेयक को पंचायती राज अधिनियम कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, बिहार में पंचायती राज अधिनियम का त्रिस्तरीय स्वरूप क्या है? बिहार में पंचायती राज अधिनियम का त्रिस्तरीय स्वरूप क्या है? बिहार में पंचायती राज अधिनियम का त्रिस्तरीय स्वरूप निम्नलिखित है। नंबर 1 ग्राम पंचायत। दूसरा पंचायत समिति। और तीसरा जिला परिषद। क्वेश्चन लिखिए, ग्राम पंचायत क्या है? इसके कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे नीचे स्तर का संस्था ग्राम पंचायत कहलाता है।
राज्य सरकार 7,000 की आबादी पर 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन, 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन करता है जो कई वार्डों में विभक्त होता है। लगभग 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। नंबर 2, प्राकृतिक विपदा में सहायता प्रदान करना। नंबर 3, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। नंबर 4, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना। क्वेश्चन लिखिए, ग्राम पंचायत की शक्तियां कौन कौन सी हैं? लिखिए, ग्राम पंचायत की शक्तियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटने की शक्ति। नंबर 2, करारोपण जैसे जल कर, स्वच्छता कर, मेलों हाटों में प्रबंध कर, वाहनों के निबंधन
वाहनों के निबंधन पर कर प्राप्त करना। नंबर 3, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि से सहायक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार। क्वेश्चन लिखिए, सेकेंड लास्ट। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। क्वेश्चन लिखिए, ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? लिखिए, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, जिसके सदस्य 18 वर्ष उम्र के सभी स्त्री पुरुष होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होता है। इसका प्रधान मुखिया होता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट डे। थैंक यू।